Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the biology class of class 6. Today I am going to record my next lecture. Next topic is organ system. Before starting our new topic, I would like to revise the old topics what we have studied in the previous classes. If you remember, our first topic was about cell. We have defined cell is the basic structural and functional unit of all living organisms, or you can say that all living organisms are made up of cell, right? Then you have studied about tissues. What is tissue? Tissue means a group of cells. When similar cells combine, similar cell means cells are similar in structure and functions. These cells combine together, they form a group, and that group of cells is called tissues. What is tissue? Tissue is a group of cell. ये सेल कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं. वो सेल कंबाइन होते हैं जो शेप में सेम होते हैं, स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और सेम काम करते हैं. वो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन में आ जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको कहा जाता है टिश्यू. फिर आपने टिश्यूज़ के डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़े थे. एनिमल बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के एग्जाम्पल आपने 4 एग्जाम्पल पढ़े थे. एपिथेलियल टिश्यूज़ आपने पढ़े थे जो बॉडी के स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद होते हैं. इसके अलावा आपने मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े थे, इनका काम होता है टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन द बॉडी. आपने कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े थे एंड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ इज़ टू कनेक्ट अदर टिश्यूज़. फॉर एग्जांपल बोन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कनेक्टिव टिश्यूज़ का. इसी तरह फैट्स कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. मुख्तलिफ एग्जांपल है, डिटेल इंशाल्लाह फिर आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना सीख ले, कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. तो टिश्यूज़ के आपने 4 एग्जांपल पढ़े थे. फर्स्ट एग्जांपल आपने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. और नर्व टिश्यूज़ का आपने पढ़ा था कि ये टिश्यूज़ आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं और इनका काम होता है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो सेल्स मौजूद हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उसको कोऑर्डिनेशन में रखना, ये इन सेल्स का काम, ये इन टिश्यूज़ का काम होता है. ठीक है. नेक्स्ट फिर आपने ऑर्गन पढ़ा था. ऑर्गन क्या है? जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं. मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल फिर एक स्पेसिफिक काम करता है. तो उस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को कहा जाता है ऑर्गन. ऑर्गन क्या चीज़ है? ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़. यहाँ पे फिर से देख ले, सेल्स कंबाइन होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन का फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं. आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन पढ़े थे. आपने स्टोमक पढ़ा था, वो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन करवाता है. आपने हार्ट पढ़ा था, हार्ट का काम होता है कि इट पंप ब्लड अक्रॉस द बॉडीज़. इसी तरह से आपने लंग्स पढ़े थे, वो आपके बॉडी के ऑक्सीजनेशंस करवाता है. प्लांट के हवाले से आपने पढ़े थे, रूट्स आपने पढ़े थे, स्टेम आपने पढ़ा था, लीव्स आपने पढ़ा था. इन तमाम के फंक्शंस भी आप सीख चुके हैं. ठीक है जी. तो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑर्गन सिस्टम है. ऑर्गन सिस्टम को अगर हम आज वाले टॉपिक को अगर हम प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर लें तो इस तरह कनेक्ट होगा कि जिस तरह सेल्स कंबाइन हो के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन हो के ऑर्गन्स बनाते हैं, इसी तरह ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं. डेफिनेशन इसकी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम बॉडी के अंदर ऑर्गन का एक ग्रुप होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. तो इस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम. ठीक है जी. दोबारा से देख लें. सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल कंबाइन हो जाते हैं, टिश्यू बनाते हैं,
टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम का बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं। वो क्या काम करते हैं, तो आप यहाँ पे आपके सामने एग्ज़ाम्पल लिखे गए हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल को एक एक को एक्सप्लेन करूँगा जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं ऑर्गन सिस्टम्स के, मैंने चंद यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा इम्यून सिस्टम है। इस तरह बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, और ये सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन की कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जो सिस्टम आपके बुक में दिए गए हैं वही सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मैं उसका थोड़ा थोड़ा सा काम एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या फंक्शंस करते हैं। पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं। व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम is a combination of organ in our body which remove waste material from our blood. Excretory system क्या है? It is a combination of organ which remove waste material from our blood. हमारे ब्लड के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ब्लड में पैदा हो जाते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड्स अगर ब्लड में रहें तो वो जहरीले होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसका काम है कि वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, तो उस सिस्टम को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये एक सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। उसके अंदर जो बेसिक ऑर्गन्स मौजूद हैं, किडनीज मौजूद हैं, यूरेटर मौजूद है, ब्लैडर मौजूद है, और यूरेथ्रा मौजूद है। किडनीज आप जानते हैं हमारे बॉडी के इस लोकेशन में मौजूद होते हैं, इधर डॉर्सल बॉडी वॉल, बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे डॉर्सल बॉडी वॉल इन जगहों के अंदर मौजूद होते हैं। इधर ये पोर्शन जो है यहाँ पे 2 किडनीज मौजूद होते हैं। किडनीज के पास ब्लड आता है, ये जो रेड से मैंने डिनोट किया हुआ है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो ब्लू से दिखाया गया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। इसके पास ब्लड आ जाता है, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल किडनीज फिल्टर कर लेते हैं, और उसमें जो वेस्ट फिल्टर हो जाता है वो इन पाइप्स में आता है, इसको कहा जाता है यूरेटर्स। यहाँ पे वो वेस्ट मटेरियल आता है जिसको हम कहते हैं यूरिन, पेशाब जिसको कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो किडनी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से वो इधर आ जाता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ पे ये यूरिन जमा होता है और फिर यहाँ से यूरिन बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा एक डक्ट होता है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को हटाना। ठीक है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह नाम से पता चलता है इसका काम होता है टू डाइजेस्ट फूड। जो खुराक हम खाते हैं वो फिज़िकली भी बड़े बड़े फॉर्म में होता है और केमिकल भी वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। तो जब हम वो खुराक खा लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है, तो जो सिस्टम उसको ब्रेकडाउन करवाता है उसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन विच ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? माउथ से शुरू होता है, माउथ के अंदर टीथ मौजूद होते हैं, टंग मौजूद होता है, ये फूड को क्रश करते हैं। यहाँ पे फिर नीचे एक फूड पाइप मौजूद है जिसको एसोफेगस कहा जाता है, फूड उसके थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे स्टोमक मौजूद है, वो फूड की डाइजेशन करवाता है। एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एसिड मौजूद होता है जो जम्स को भी किल करता है, फूड को डाइजेस्ट भी करवाता है। फिर नीचे इंटेस्टाइन्स होते हैं, उस इंटेस्टाइन्स के अंदर खुराक की डाइजेशन होती है और जो वेलिएबल सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और लास्ट पोर्शन जो इंटेस्टाइन का है वहाँ पे वेस्ट मटेरियल चले जाते हैं जो फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑर्गन्स आ गए? एसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, इंटेस्टाइन्स आ गए और साथ में लीवर एंड पैंक्रियास। लिवर यहाँ पे एक ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं लिवर जिसको आप उर्दू में कहते हैं जिगर। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है इसको पैंक्रियास कहा जाता है। ये सारे ऑर्गन्स
क्या काम करते हैं? इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। डिटेल इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ इतना सीख ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन विच ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ठीक। तीसरा आपके पास स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में आपके बॉडी के तमाम बोन्स आते हैं, सर से लेकर पाँव तक, हाथों में जितने भी बोन्स मौजूद हैं, ये सारे बोन्स मिल के हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। और स्केलेटन का फंक्शन आप जानते हैं, स्केलेटन हमें शेप देता है। स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर शेप के अलावा उसमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम मूवमेंट जो है वो स्केलेटन की वजह से करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ आपके सामने, आपके अपने स्केलेटन की वजह से खड़ा हूँ। ठीक है जी। तो ये सारे बॉडी के अंदर स्केलेटन के फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगला सिस्टम मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़, और उनका काम आप ऑलरेडी जान चुके हैं। मस्कुलर सिस्टम का काम होता है टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन द बॉडी। ये हमारे स्केलेटन के साथ लगे होते हैं, और बॉडी की जो मूवमेंट होती है, मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे हाथों के अंदर जो बोन्स मौजूद है उसके साथ मसल्स लगे हुए हैं, और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिस तरह नाम से पता चल रहा है, नर्वस सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ नर्व टिश्यूज़। इसके अंदर नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसका मेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आप जानते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ, मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे हाथ लिखाई कर रहे हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ कौन करवाता है बॉडी के अंदर? ब्रेन करवाते हैं। ब्रेन ने बॉडी के तमाम मसल्स उसके कंट्रोल में होते हैं, बॉडी के तमाम सेल्स जो है उसके कंट्रोल में होते हैं। तो जो भी काम बॉडी के अंदर हो रहा है ऑल आर कंट्रोल बाय ब्रेन। नेक्स्ट वन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है विच कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। 3 चीज़ों का बना होता है। हार्ट, और हार्ट के साथ फिर 2 किस्म की रगें लगी होती हैं। एक को आर्टरी कहा जाता है, उनका काम होता है कि ये ब्लड से हार्ट से ब्लड को लेते हैं और बॉडी के तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरे किस्म के वेसल जो होते हैं उसको वेन कहा जाता है। एंड द फंक्शन ऑफ वेन इज़ टू कलेक्ट ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट। वो बॉडी के पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसको हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये वेसल वेन कहलाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन, to eliminate waste material from the different body parts and to bring carbon dioxide from the different parts of the body towards the lungs। इसके अलावा बहुत सारे काम जो है वो ब्लड कर रहा है। इंशाल्लाह जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। अब दोबारा मैं लेक्चर समराइज कर रहा हूँ, यहाँ देख लें। बॉडी, हर एक बॉडी सेल की बनी होती है। अब उसकी फॉर्मेशन किस तरह होता है? फॉर्मेशन इस तरह होता है, सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं, और ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म या फुल बॉडी बनाते हैं। अब आपकी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम की बनी हुई है, जहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिस्पायरेशन करते हैं तो उसके लिए आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद हैं। आप एक्सक्रीशन आपके बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद हैं। आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम मौजूद हैं। आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल होता है, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे काम जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हर एक के लिए अपना एक सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है जी। इंशाल्लाह आगे इसकी फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा समराइज़ करेंगे और ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड में आपका होमवर्क है, डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है उसकी डेफिनीशन आपने बतानी है,
ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल बताने हैं और बॉडी में मौजूद चंद ऑर्गन सिस्टम के डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.